स्वागत है आपका घूमो बुंदेलखंड में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। तो दोस्तों, मैं सबसे बड़ी आपको जानकारी देने जा रहा हूं कि गुरुदेव भगवान जो बागेश्वर धाम सरकार है जो है पद यात्रा करने वाले हैं, वो कहां से कहां जाएगी और कहां रुकेगी, इसका मैं और उस यात्रा में क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी वो मैं आपको एक एक डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। इसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि हर सनातनी के पास पहुंचे और इस गुरुदेव भगवान की यात्रा में सहभागी बने। ज्यादा से ज्यादा संख्या में गुरुदेव भगवान की यात्रा में आप सब लोग, बागेश्वर धाम सरकार की यात्रा में आप सब लोग सहभागी बने। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि पहली यात्रा जो होगी बागेश्वर धाम से शुरू होकर जाएगी कदारी गांव। कदारी गांव में ये यात्रा रुकेगी जो कि 21 किलोमीटर की या समथिंग 21 या 22 किलोमीटर की यात्रा होगी। इसके बाद जो वहां पर रुकने के बाद वहां के गांव वाले सारी व्यवस्था करेंगे, खाने से, पीने से, रहने से लेकर सारी व्यवस्था करेंगे। वहां गांव वाले जितना कर सकेंगे, बाकी सारा कुछ मैनेजमेंट गुरुदेव जी का रहेगा। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद जो दूसरी यात्रा, वहां से जो दूसरे दिन की यात्रा चलेगी वो पहुंचेगी पेपटक टाउन छतरपुर। जो दूसरी यात्रा रहेगी वो पेपटक टाउन छतरपुर में जाकर के रात्रि विश्राम करेगी और वह यात्रा भी 22 किलोमीटर की रहेगी। तीसरी यात्रा जो रहेगी पेपटक टाउन छतरपुर से जो निकलेगी, वह यात्रा 23 तारीख को नौगांव रुकेगी। नौगांव में रुकेगी, एक पुल है वहां पर नौगांव में, उस पुल के आसपास सारी यात्रा विश्राम करेगी। इसके बाद जब वहां से निकलेगी तो एक रास्ते में ही, ओरछा धाम जाने पर रास्ते में ही देवरी डैम पड़ता है, जो कि बागेश्वर धाम सरकार की जो यात्रा है, जो सनातन धर्म की यात्रा है, वो देवरी डैम में रात विश्राम करेगी। उसके बाद वो भी 22.5 किलोमीटर की होगी। इस 22.5 किलोमीटर यात्रा करने के बाद, रात वहां विश्राम करने के बाद मऊ रानीपुर जो अगला पड़ाव होगा वह मऊ रानीपुर टोल नाका। मऊ रानीपुर जब यात्रा पहुंचेगी तो मऊ रानीपुर पहुंचने के बाद वह यात्रा टोल नाका पे रुकेगी और वह यात्रा होगी 30 किलोमीटर की। मऊ रानीपुर से निकलने के बाद, सारा दिन की यात्रा करने के बाद जो रात्रि विश्राम होगा वो होगा निवाड़ी में। यह ओरछा जाने के सारे मार्ग पे ये रास्ते में पड़ते हैं, तो ये निवाड़ी पर जाकर यह यात्रा रात्रि विश्राम करेगी। निवाड़ी से चलने के बाद अंतिम दिन की जो यात्रा होगी वह जाएगी ओरछा 8 किलोमीटर की यात्रा और यादव ढाबा। एक यादव ढाबा है ओरछा के थोड़ा सा पहले, वहां पर जाकर यह यात्रा विश्राम करेगी। इसके बाद गुरुदेव भगवान जाकर राम राजा सरकार के दर्शन करेंगे और उन्हें झंडा चढ़ाएंगे। इसके बाद वहां की जो व्यवस्थाएं हैं, उस यात्रा में चलने वाली जो सारी व्यवस्थाएं हैं, उसका कुछ मैं आपको डिटेल बताने वाला हूं। सबसे बड़ी बात है कि उस यात्रा में आपको कोई भी अव्यवस्थाएं नहीं होंगी। बागेश्वर धाम सरकार की, पहले तो वो एक चमत्कारिक प्रभु है ही है, बालाजी सरकार साथ में चल ही रहे हैं, और जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र शास्त्री, वो साथ चल ही रहे हैं, तो फिर किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। लेकिन जो वहां की व्यवस्थाएं हैं, जो मुख्य रूप से बागेश्वर धाम सरकार ने जो व्यवस्थाएं कर रखी हैं, उस हिंदू धर्म की यात्रा में जो पदयात्रा गुरुदेव कर रहे हैं, उसमें 6 एम्बुलेंस चलेंगी आपके उस यात्रा में। साथ साथ किसी को चोट लगती है या किसी की तबीयत खराब होती है तो वो सारी एम्बुलेंस आपके साथ चलेंगी और सारी व्यवस्थाएं देखेंगी। इसके बाद 15 ट्रैक्टर चलेंगे। गुरुदेव भगवान की जो यात्रा होगी उस यात्रा में 15 ट्रैक्टर रहेंगे। अब वो ट्रैक्टर सवारी के लिए नहीं रहेंगे, वह ट्रैक्टर रहेंगे खाने पीने और भोजन की व्यवस्था जो लेके साथ में चल रहे हैं वो रहेंगे। उन 15 ट्रैक्टर में सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। लेकिन जहां जहां गुरुदेव भगवान रुकेंगे, जिस गांव में रुकेंगे, वहां के लोग भी व्यवस्थाएं करेंगे, वहां का शासन प्रशासन भी व्यवस्था करेगा। लेकिन गुरुदेव भगवान की जो साथ में व्यवस्थाएं रहेंगी चाय पानी खाना की, वो सारी उन 15 ट्रैक्टरों में विराजमान रहेगी। तीसरी नंबर पे सबसे बड़ी बात है सुरक्षा व्यवस्था। तो सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से आपके साथ
डोर टू डोर, बॉर्डर टू बॉर्डर पुलिस आपको सुरक्षा देगी। सारी पुलिस आपको सुरक्षा व्यवस्था में लगेगी और कुछ पुलिस आपके साथ चलेगी गुरुदेव भगवान की उस यात्रा में। चौथी बात, पानी के 10 टैंकर आपके साथ चलेंगे। किसी को पानी पीने की अव्यवस्था ना हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो। कुछ कुछ दूर में 15 टैंकर पानी के आपके साथ उस यात्रा में चलेंगे। इसके बाद हर गांव में गांव के लोग सहयोग करेंगे, खाने से, पीने से, रहने से, सारी व्यवस्थाएं जितना ज्यादा से ज्यादा गांव वाले कर सकेंगे वह अपनी सारी व्यवस्थाएं देंगे आपको। इसके बाद हर 2 किलोमीटर में चाय और पानी की व्यवस्था बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से रहेगी और जो भी सहयोग करने वाले होंगे उनकी तरफ से हर 2 किलोमीटर की यात्रा में चाय पानी की व्यवस्था रहेगी। किसी को कोई समस्याएं नहीं आए, ऐसा बागेश्वर धाम सरकार का कहना है। भोजन और नाश्ता, आपको हर गांव में भोजन और नाश्ते की व्यवस्था होगी। नाश्ता और भोजन आप करेंगे, लेकिन जो ट्रैक्टर रहेंगे आपके पीछे उनमें भी भोजन और नाश्ता अवेलेबल रहेगा। किसी को कोई दिक्कत होती है वो आराम से खाएगा। यह बागेश्वर धाम सरकार की जो यात्रा है, कहा जा रहा बुंदेलखंड की सबसे बड़ी और लंबी यात्रा है, जो सनातन धर्म को जगाने के लिए, हम सबको जगाने के लिए यह यात्रा, सनातन धर्म और हिंदू धर्म को सुरक्षित करने के लिए यह यात्रा बागेश्वर धाम सरकार कर रहे हैं। इस यात्रा में सबसे बड़ी बात है कि इस यात्रा में हाथी और घोड़ा, बहुत सारे हाथी और बहुत सारे घोड़े भी इस यात्रा में साथ साथ चलेंगे और भजन मंडली भी चलेगी। झांकियां निकालने वाले हर समाज के लोग रहेंगे, अपने झांकियां लेके आगे पीछे बीच में लेकर वो इस यात्रा में शामिल होंगे और चलेंगे। इस यात्रा में सबसे बड़ी बात यह रखी गई है कि हिंदू धर्म के में जो भी आज के जो समाज बटा है, हर समाज के लोग जो जाति के नाम पे बटे हुए हैं, वो हर जाति और हर समाज के लोग इस धर्म यात्रा में साथ रहेंगे और सहयोग करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस धर्म यात्रा में बहुत सारे साधु संत जितने पूजनीय हैं गुरुदेव भगवान के, हम सब के, तो पूरे देश से साधु संत इस धर्म की यात्रा में आएंगे। और धर्म की यात्रा में साधु संतों के बाद जो लोग आएंगे वो नेता होंगे। सारे नेता भी आएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग नेता आने की कोशिश करेंगे। पर गुरुदेव भगवान कहना है कोई नेता आए नहीं, लेकिन सनातन धर्म की यात्रा तो सभी का स्वागत है, तो लगभग सभी लोग इसमें नेता भी आएंगे और जहां जिस जिस बॉर्डर पर आएंगे वहां शामिल होंगे, वहां सारी व्यवस्थाएं भी करेंगे। यह 9 दिन की यात्रा रहेगी जो कि लगातार चलेगी, रात्रि विश्राम करेगी। जो पॉइंट दिए गए उन पॉइंटों में रात्रि विश्राम करेगी, कोई भी अव्यवस्थाएं नहीं फैलेंगी। इसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट जो बागेश्वर धाम सरकार का कहना है, उन्होंने सबसे बड़ी जो बात आप सबसे कही है वह यह कही है कि बड़े बुजुर्ग जो 60-70 से प्लस हैं, बड़े बुजुर्ग माताएं वो ना आए, और जो छोटे बच्चे हैं, जो भी भक्त आ रहे हैं इस पद यात्रा में, वो ना तो बड़े बुजुर्गों को लाएं ना छोटे बच्चों को लाएं। बाकी आप सभी का स्वागत है इस बागेश्वर धाम सरकार की हिंदू एकता पद यात्रा में। तो सभी लोग जितने सनातनी हैं, हम सब निवेदन करते हैं कि जितने सनातनी हैं ज्यादा से ज्यादा बागेश्वर धाम सरकार की इस पदयात्रा में, 9 दिन की पदयात्रा में सभी लोग सहभागी बने और इसके बाद सभी लोग ज्यादा से ज्यादा, अगर जिसके पास जो व्यवस्थाएं हो वो अगर देना चाहते हैं तो बागेश्वर धाम सरकार के उसमें सहयोग करें और सभी आसपास के हिंदू सनातनी भाइयों को जगाने का प्रयास करें और इस धर्म की यात्रा में साथ जाएं और साथ चलें, इसी में एकता है। तो दोस्तों चलते हैं, फिर किसी और वीडियो पे मिलेंगे और भी अगली वीडियो पे और जो जानकारी छूट रही है वो हम आपको बताएंगे। किसी भी प्रकार की समस्या तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उसको पुनः आपको सारी जानकारी देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और जगह, किसी और वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय ओरछा धाम सरकार, जय चित्रकूट धाम।